हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक कोटेशन देख लेते हैं हमारा क्या है। कलर चेंज कर लेता हूँ। कहता है कि ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। सपने तभी काम करते हैं जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं। समझे? सिर्फ सोचने से काम नहीं होता, करने से भी होता है। दैट मीन्स ड्रीम्स डोंट वर्क, ड्रीम्स काम नहीं करते। कब तक? जब आप करना स्टार्ट नहीं करते। जब आप करना स्टार्ट कर दीजिएगा तो आपका ड्रीम भी है जो का सफल होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं पीरियोडिक टेबल के पार्ट थर्ड में। देखिए इसमें क्या है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और कुछ बच गया था, थोड़ा सा वहीं बचा हुआ है, इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन एकोमोडेट इन, कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेट यानी रहता है इन अ सेल डिपेंड्स ऑन अ फॉर्मूला 2n² वेयर n इज द नंबर ऑफ गिवन सेल। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ। क्लास नाइन्थ में आपने है जो बोर्स का एटमिक स्ट्रक्चर पढ़ा ही होगा। उन्होंने कहा था कि ये एटम है, ठीक है। ये जो एटम का स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस है हमारा, और ये जो इसको हम लोग ऑर्बिट बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे इसको? इसको हम लोग, या तो आप इसको ऑर्बिट बोलिए या फिर आप इसको सेल बोलिए, ठीक है। तो इसको है जो ऑर्बिट और सेल बोला उन्होंने, ओके। और इन्होंने अपने सारे सेल को कुछ नाम दिया। फर्स्ट सेल को उन्होंने नाम दिया था के सेल, सेकेंड सेल को उन्होंने नाम दिया था एल सेल, थर्ड सेल को उन्होंने नाम दिया था एम सेल, फोर्थ सेल को उन्होंने नाम दिया था एन सेल। यानी कि के एल एम एन, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने जो सभी का है जो नोमेनक्लेचर किया था, ठीक है। अब देखिए ये एन क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बात को समझिए। अगर आप यहां पे देख रहे होंगे तो के सेल के बगल में n बराबर 1 लिखा हुआ है, सेकेंड एल सेल में n बराबर 2 लिखा हुआ है, एम सेल में है जो n बराबर 3 लिखा हुआ है, एन सेल में n बराबर 4 लिखा हुआ है। ये जो n जो जानते हैं, n रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सेल को, नंबर ऑफ सेल कि वो कौन सा सेल है, यानी कौन सा ऑर्बिट है तो है क्या। जैसे देखिए यहाँ पे ये पहला ऑर्बिट दिख रहा था, तब पहला ऑर्बिट है। सेकंड दिख रहा है तो सेकंड ऑर्बिट है। थर्ड ऑर्बिट है तब n3 लिखा हुआ है। फोर्थ ऑर्बिट है तो n4 लिखा हुआ है। इतना क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। ए फ्यू एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम, वही बात बता रहा है कि बोर्स ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपने सारे सेल का नाम रख दिया था KLMN, ठीक है। इतना याद रख गया, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। K cell equal to 2n1², that means 2 elements in a first period। देखिए, और L एलिमेंट बराबर इतना, ये फॉर्मूलाएं लिखा हुआ है, इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। कहने का मतलब है, अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है कि एक सेल माने एक ऑर्बिट में कितना घुसेगा, जैसे मान लिया ये न्यूक्लियस है और ये सेल है, तो हमको पता कैसे चलेगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घुसेगा, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएंगे। ये हम पता कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, 2n² से। आप इसे कंठस्थ कर लीजिए। देखिए क्या है, n क्या कर रिप्रेजेंट कर रहा था, n है जो नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ सेल को, या नंबर ऑफ ऑर्बिट बोलिए या सेल बोलिए, जो भी आपको सुविधा लगे, ठीक है। पता नहीं लिखा क्यों नहीं रहा है। अब देखिए यहां पे देख लीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं। 2 इंटू, ये कौन सा सेल था? पहला सेल था। क्या था? पहला सेल है, ठीक है। तो 1 का होल स्क्वायर, यानी 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी घुस सकती है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन फर्स्ट सेल? दैट मीन्स देर कैन बी 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन फर्स्ट सेल। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, फिर देखिए अब क्या कह रहा है। अब यही चीज कह रहा है कि के सेल, यानी कि पहला सेल का क्या नाम था? KLM, ठीक है। तो कौन सा सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे? पहला में 2 जा रहा है,
फिर सेकेंड सेल में 8 जाएगा, फिर थर्ड सेल में भी 8 जाएगा। अब देखिए मैं आपको पिक्चर से दिखाता हूं कैसे कैसे जाएगा। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईच सेल 2n², ये फॉर्मूला का यूज किया है यहाँ पे 2n²। ये देखिए हमारा ये वाला एटम है, ठीक है, एटम है, यहाँ पे आपको एटम दिख रहा होगा। देखिए ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। ये जो चारों तरफ से ये जो बना हुआ है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिट्स बोल रहे हैं। तो देखिए पहला ऑर्बिट को के ऑर्बिट बोला, सेकेंड ऑर्बिट को क्या लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है। अब देखिए पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घुसा कितना है, पहला इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन है, पहला सेल में के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है के इक्वल टू 2 इंटू n², इनका n² का फॉर्मूला लगा दिया। एल में 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, यानी 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8। एम में थर्ड सेल आ रहा है, तीसरा सेल यानी कि वही फॉर्मूला, यानी एन जो है ना, एन जो नंबर ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने भी सेल हो, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो उसी का स्क्वायर करके 2 से मल्टीपल कर देना है। 3 में क्या है, 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। एन बराबर 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर 4 चौके 16, 16 दूनी 32। दैट मीन्स ये कहने का मतलब है कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी नीचे से लिखते हैं ज्यादा समझ में आएगा। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, जे के एल, एल में 8, जे के एल, एम, एम में भी 8, जे के एल एम, सॉरी 18, एम क्यों नहीं लिखा रहा है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे एक एन बच गया, एन में कितना रह जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन्स घुस सकते हैं। तो ये आपको नंबर याद रखने चाहिए, नंबर याद रहने की जरूरत नहीं, बस 2n² खाली याद रख लेना, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। अब लिख रहा है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल टेल्स अबाउट द रिएक्टिविटी। हाँ, रिएक्टिविटी कहने का मतलब क्या है, इस बात को समझिए कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल टेल्स अबाउट द रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी कहने का मतलब है कौन सा एलिमेंट है जो किसके साथ रिएक्शन कितना तेजी से कर सकता है, इसी को हम लोग रिएक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी। कैसे, जरा एग्जांपल से समझते हैं। रिएक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी कहने का मतलब है कौन सा एलिमेंट, जैसे मान लिया ए एलिमेंट और बी एलिमेंट है यहाँ पे, अगर ये दोनों ए जो है बी से एकदम हाईली रिएक्टिव है तो इसके साथ एकदम तुरंत से रिएक्शन कर जाएगा, इसके साथ ये तुरंत से रिएक्शन कर जाएगा और ये क्या बना देगा, ए बी बना देगा, ठीक है, प्रोडक्ट बना दिया रिएक्टेंट्स मिलके। तो ये देखिए तुरंत एकदम रिएक्शन हो गया, इसमें किसी भी प्रकार का कैटलिस्ट या फिर किसी प्रकार का टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ा। तो इस चीज को हम लोग रिएक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव है, दिखाते हैं आपको, कहां गया, हाँ देखिए कह रहा है कि मेटल्स रिएक्टिविटी ट्रेंड, कहने का मतलब है कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव होता है। अगर आप राइट टू लेफ्ट जाएं, देखिए यहां पे ये हमारा राइट है, ये हमारा राइट है और ये ये हमारा लेफ्ट है, ठीक है। तो अगर आप क्या बोलता है राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज इंक्रीज होता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप राइट से लेफ्ट जाते हैं, ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे ये एरो जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी हीलियम से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, हाइड्रोजन है। नियॉन, फ्लोरीन, ये सब क्या है, नियॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, इन सभी से ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाता है, बेरिलियम। यहाँ पे बेरिलियम हो गया, लिथियम हो गया, ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करें, क्या हो गया, देखिएगा ध्यान से, तो मैं इरेज कर देता हूं। और वहीं अगर हम टॉप से बॉटम आवे तब रिएक्टिविटी सीरीज भी बढ़ता है। यानी कि या तो आप क्या बोलता है राइट टू लेफ्ट जाइए
या फिर टॉप टू बॉटम जाइए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम आप जाते हैं तभी रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर? आप इसमें देख के ज़्यादा समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स का देख लीजिए कि रिएक्टिविटी सीरीज में अगर ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप से बॉटम आते हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो रहा है, मोर हो रहा है। ठीक है, और वहीं अगर राइट टू लेफ्ट जाते हैं तब भी ये जो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, इंक्रीज होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और बढ़िया समझना है तो इसको चार्ट से समझ लीजिए कि अगर क्या बोलता है लेफ्ट टू राइट गया, सॉरी राइट टू लेफ्ट गया तो इंक्रीज हुआ, टॉप टू बॉटम गया तब भी इंक्रीज हुआ, फिर क्या बोलता है लेफ्ट टू राइट गया तो वो मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स के लिए। लेफ्ट टू राइट अगर नीचे से हम लोग जाते हैं तो नॉन मेटल के लिए क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। देखिए नॉन मेटल लिखा हुआ है। और वहीं अगर टॉप बॉटम टू टॉप जाते हैं तो इंक्रीज होता है किस में, नॉन मेटल में। किस में, नॉन मेटल में इंक्रीज होता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहां पे लिखा हुआ ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल, यानी मॉडर्न पीरियडिक टेबल का क्या क्या है जो ट्रेंड्स रहा, क्या एकदम अच्छा ये रहा। उन्होंने क्या कहा, वैलेंसी दैट इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। ये क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी बताते हैं। वैलेंसी उसे कहते हैं अगर मान लिया ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर हम ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखने की कोशिश करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है, अभी हम लोग समझने वाले हैं वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी, देखिए वैलेंसी क्या होता है ना, अगर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि इसका है जो क्या बोलता है, अगर ऑक्सीजन का O8 है, ठीक है, तो इसका है जो वैलेंसी हम लोग निकालते कैसे, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहला सेल में है जो 2 इलेक्ट्रॉन घुसेगा, फिर सेकेंड सेल में जो 6 इलेक्ट्रॉन घुसेगा। ये क्या मतलब है इसका, जरा समझ लीजिए, समझाते हैं हम, थोड़ा सा पिक्चर से समझा देते हैं कि अगर मान लिया ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है, हम जानते हैं कि इसको है जो फर्स्ट वाले सेल को के बोलते हैं, सेकेंड वाले को एल बोलते हैं, JK ठीक है, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन और 8 और के एल में 8 इलेक्ट्रॉन घुसते हैं। ठीक है, तो के में तो है जो 2 इलेक्ट्रॉन घुस गया, ठीक है तो 8 इलेक्ट्रॉन घुसाने का, कितना, 8 इलेक्ट्रॉन घुसाने, तो 2 इसमें घुसा दिया, फिर इसमें 8 की मैंने कैपेसिटी 8 का है, लेकिन जा कितना सकता है, 1 2 3 4 5 6, क्यों 6 घुसे, इसमें जाने का कैपेसिटी 8 है, ठीक है, लेकिन हम डालेंगे 6 ही, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन है 8 ही, क्योंकि 2 6 8 हो ही जा रहा है, 2 6 क्या हो जा रहा है, 8 हो ही जा रहा है, तो इसमें डालने की क्या जरूरत है, आ गया बस में। लेकिन अब यहां पे ये बात आती है, ध्यान से देखिएगा, अब यहां पे बात ये आती है कि वैलेंसी क्या है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अब देखिए इसको ऑक्टेन अपना पूरा करना, ऑक्टेन माने 8 को बनाना है, अपने आप को 8 पूरा करना है, तो इसको 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और लेने की जरूरत है, यानी कि इसको 6 को अगर 8 बनाना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसको और देना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करना पड़ेगा, और देना पड़ेगा, यानी कि अगर हमने इसको 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, यानी कि ये क्या हो जाएगा, अपना घर को क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को देने की जो टेंडेंसी होती है ना, उसी को मतलब जितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है, इसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे वैलेंसी इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ गया, इज दैट क्लियर, ओके, कैन वी मूव अहेड, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एटॉमिक साइज क्या होता है। एटॉमिक साइज डिपेंड्स ऑन द रेडियस, एटम का जो साइज है किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिगर से देख लीजिए, अगर आप क्या बोलता है ग्रुप्स में अगर टॉप से बॉटम आते हैं, ठीक है, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देखिए एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, वहीं अगर क्या बोलता है पीरियड में अगर अब जाइएगा, लेफ्ट टू राइट जाइएगा, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है,
डिक्रीज होता है। तो एक बच्चा पूछता है कि सर डिक्रीज क्यों हो रहा है, इंक्रीज क्यों हो रहा है? इंक्रीज इसीलिए हो रहा था क्योंकि उसका जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। जब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो इसका साइज देख रहे हैं बड़ा होते जा रहा है। तो ऊपर से तो ये बात समझ में आ गया। ये लेफ्ट टू राइट है जो क्या बोलता है, इसका साइज घट क्यों रहा है, ठीक है, इसको भी देख लीजिए ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि अगर टॉप से बॉटम जाइएगा तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। और वहीं लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिएगा ध्यान से, न्यूक्लियर चार्ज किसके कारण, न्यूक्लियर चार्ज के कारण होता है। ये न्यूक्लियर चार्ज, ये न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ये बात को समझाते हैं। चार्ज, ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूं। देखिए अगर आप देख रहे होंगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, सॉरी यहां पे न्यूक्लियस है, यहां पे सेल है। आप जानते हैं, मैं बना देता हूं, रुकिए थोड़ा सा। देखिए मैंने बना दिया। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि डिक्रीज इसलिए होते जाता है एटॉमिक साइज, इधर से लेफ्ट टू राइट आप जा रहे देख रहे हैं डिक्रीज होते जा रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, देखिए ध्यान से। अगर इसमें क्या होता है ना कि पीरियड में अक्रॉस द पीरियड आप जाइएगा तो एटॉमिक नंबर है जो मैंने बढ़ते जाता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, बढ़ते जाता है। क्यों होता है, बढ़ते जाता है, आप जान भी करते होंगे। इलेक्ट्रॉन वैलेंसी मैंने उस वीडियो में पढ़ाया था। इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में क्या होता है कि अगर इसमें आउटर मोस्ट सेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फिर इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो वैलेंस है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है पीरियड वाइज क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो लेफ्ट टू सॉरी लेफ्ट टू राइट जब पीरियड में है जो इलेक्ट्रॉन की संख्या आउटर में है जो बढ़ रहा है, तो जिसके कारण जानते हैं क्या करता है, ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस ये क्या करता है बकलवा, टानने के काम करता है, खींचने का। ये जो है न्यूक्लियस जो है ना, इसको खींचता है अंदर की तरफ। अंदर की तरफ क्या करेगा, खींचेगा, खींचते चल जाता है। देखिए जितना मिलेगा ना इलेक्ट्रॉन सबको बटोरना स्टार्ट कर देता है, सबको क्या करना स्टार्ट कर देता है, खींचना स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जब वो उसको खींचने लगता है, अगर आप कोई भी चीज़ को अगर दबाइएगा, खींचिएगा, तो वो क्या होगा, उसका साइज तो थोड़ा थोड़ा घटवे ना करेगा। तो जिसके कारण उसका साइज क्या होने लगता है, उसका साइज जो थोड़ा थोड़ा घटने लगता है। सॉरी बना देता हूँ बढ़िया से। अगर ये ऐसे है तब थोड़ा सा छोटा हो गया, फिर थोड़ा छोटा हो गया, फिर थोड़ा छोटा हो गया। छोटा होते होते यानी कि हम कह सकते हैं कि इस लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। यही मैंने यहाँ पे फिगर में दिखाया था। अब देखिए ध्यान से, एटॉमिक साइज है जो ऊपर से नीचे टॉप से बॉटम है जो इंक्रीज हो रहा था, क्यों, नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण। और वहीं लेफ्ट टू राइट है जो इंक्रीज हो रहा है, क्यों, माने न्यूक्लियर चार्ज के कारण। ओके, इज दैट क्लियर? ओके। अब देखिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मेटेलिक कैरेक्टर की तरफ। ये मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है? आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि मेटल उसे कहते हैं जो शाइनी होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, हीट का गुड कंडक्टर होता है, उसी को मेटल कहते हैं। और ठीक है, नॉन मेटल उसे कहते हैं जो क्या बोलता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता है, हीट का कंडक्टर नहीं होता है, और उसमें शाइनी कलर भी नहीं होता है। ये तो पुरानी बात थी। आज की बात क्या है कि मेटल उसे कहते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से, मेटल उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अगर उसमें लॉस करने की क्षमता है, अगर कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो हम उसको कहते हैं मेटल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो वो मेटल है। और अगर कोई भी एलिमेंट, अगर कलर चेंज कर देता हूं, अगर कोई भी एलिमेंट, ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट नॉन मेटल क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसको नॉन मेटल कहते हैं। क्या मतलब इसका, देखिएगा, नॉन मेटल में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। ठीक है, तो इतना बात क्लियर हो गया। अगर आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो और थोड़ा डिटेल से समझाता हूं कि अगर कोई एलिमेंट है, एलिमेंट क्या कर रहा है, अगर कोई एलिमेंट है
ठीक है। एलिमेंट अगर क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ले लेता है, गेन कर, लॉस कर देता है, क्या कर देता है, लॉस, एस लिखा हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन को वो लॉस करता है तो हम इसको कह सकते हैं कि वो मेटल है। क्या कह सकते हैं कि वो मेटल है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो नॉन मेटल है। क्या है वो, नॉन मेटल है। इज दैट क्लियर। ठीक है, इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यही हम लोग पढ़ रहे हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स, सॉरी एक पेन तो लिया ही नहीं, मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स द टेंडेंसी ऑफ द एटम्स टू लॉस इलेक्ट्रॉन, यानी मेटेलिक कैरेक्टर उसे कहते हैं जो मेटल का टेंडेंसी अगर लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इस एक इसमें है कि अगर लॉस करता है ना तो इसमें प्लस लगता है, ठीक है, और अगर गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस में रहता है। ये उल्टा होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। अगर मैंने लॉस कर रहा है तो माइनस, सॉरी लॉस कर रहा है तो प्लस, और क्या बोलता है, गेन कर रहा है तो माइनस। क्लियर, फिगर से समझ लेते हैं हम लोग। हाँ देखिए, मेटेलिक कैरेक्टर इन अ पीरियोडिक टेबल, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है कि अगर क्या बोलता है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और वहीं अगर टॉप टू बॉटम जाइएगा, टॉप टू बॉटम, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, ये तो मैं वो बता रहा था कि नंबर ऑफ सेल है जो क्या बोलता है, एटॉमिक साइज कैसे बड़ा होता है। ठीक है, हाँ अब यहां पे आ जाइए। मेटल्स आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स, वही बातें लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ओके, ठीक है। एक बात है यहाँ पे, अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। अब देखिए, अब ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को एकदम नोट डाउन कर लीजिए, दिमाग में हटा लीजिए। क्या कहते हैं ना कि मेटल्स, मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड, कहने का तात्पर्य है कि अगर अगर मेटल्स अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। और नॉन मेटल वहीं अगर नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनाता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्लियर यहां तक। अब देखिए, अब यहां पे ये बात कह रही है, हाईलाइट कर देता हूं, मेटल ऑक्साइड्स आर द केमिकल कंपाउंड्स कंटेनिंग द मेटल एंड वन मोर ऑक्सीजन एटम्स। कहने का मतलब है मेटल ऑक्साइड क्या करता है ना कि मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। उसी तरह से नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर द ऑक्साइड्स कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द नॉन मेटल एलिमेंट्स। नॉन मेटल एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, नॉन मेटल बनाता है। नॉन मेटल क्या होता है, सॉरी मेटलिक, मेटल क्या होता है, मेटलिक ऑक्साइड क्या होता है, हमेशा अपने आप में जो अपना उसका नेचर जो होता है बेसिक कंपाउंड्स होता है। और नॉन मेटलिक का कैरेक्टर क्या है कि वो एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है। मेटलिक जो होता है वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है, रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्मिंग बेसिक सॉल्यूशन। मेटल ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, बेसिक सॉल्यूशन बना देता है। देखिए यहाँ पे है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। फिर क्या बोलता है कि नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है। मेटल ऑक्साइड जो है आयनिक कंपाउंड है, और वहीं नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स है। क्लियर, आगे अब कह रहा है कि मेटल मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स एंड फॉर्मिंग सॉल्ट्स। क्या करता है, मेटल जो है ना एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। वहीं जो है क्या बोलता है, नॉन मेटल जो है बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। आपने तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा ही होगा, मैं समझा देता हूं आपको। देखिए कि मेटल अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है, अगर मेटल किसके साथ रिएक्शन करता है,
अगर मेटल एसिड के साथ, अगर मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट बना देगा। क्या बना देगा? सॉल्ट बना देगा। क्लियर? अगर नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना देगा? तब ये सॉल्ट बना देगा। थोड़ा सा इसमें से क्लियर? इज दैट क्लियर? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही बात वहां पे लिखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पिक्चर को समझिए, ये वही चीज है जो मैं अभी आपको समझाया हूं। कहना यह चाह रहा है ये कि ऑक्साइड्स जो हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और सोडियम डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तब यहाँ पे क्या है कि सब है जो यहाँ पे देखिए मेटल्स है, मेटेलिक ऑक्साइड है ये, और ये क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड, ये क्या है? बेरियम ऑक्साइड। ये है जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या है? सॉरी, हाँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। और नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके वो क्या बना रहा है? H2CO3, H2SO3 एंड HNO3। अब देखिए यहाँ पे ये बात, यहाँ पे पीएच का दिखा रहा है, पीएच को ध्यान से समझिए। पीएच स्केल क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलिए या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन बोलिए, ठीक है, बात एक ही है। पीएच में क्या होता है ना, पीएच स्केल में, कि अगर पीएच का वैल्यू, अगर ये 7 है, अगर ये 0 है और ये 14 है, ठीक है, तो पीएच में क्या होता है ना, पीएच स्केल में आपने पढ़ा होगा, पीएच में क्या होता है कि 7 से नीचे वाले पार्ट को हम लोग एसिडिक बोलते हैं। जैसे जैसे 7 से नीचे जाइएगा तो आपको एसिड मिले, माने एसिडिक होते चले जाएगा। और वहीं अगर 7 से ऊपर जाइएगा तो वो क्या होते चल जाता है? बेसिक होते चला जाता है, यानी बेस उसमें बढ़ते चला जाता है। और इधर क्या होता है? एसिडिक होते जाता है। यानी 0 जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक है 7 के मुताबिक, और क्या बोलता है, और 14 जो है 7 के मुताबिक ज़्यादा बेसिक है। यही बात यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब ये क्या हुआ कि मेटल जो है ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना के, ऑक्साइड है जो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? इसका पीएच वैल्यू कितना हो जा रहा है? 7 से ज़्यादा हो जा रहा है। 7 से इसका पीएच वैल्यू ज़्यादा हो जा रहा है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या हो गया? एसिडिक हो गया। और अगर नॉन मेटल जो है क्या बोलता है? वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना दे रहा है? माने एसिडिक बना रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए पीएच वैल्यू जो है 7 से भी कम है। पीएच वैल्यू क्या है? 7 से भी कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने बच्चों पीरियोडिक टेबल को खत्म कर दिया। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।